नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल हिंदी अनमोल पर, हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में पिछली क्लास में हम लोग प्रगतिवाद को कंप्लीट कर लिया था। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की ये पहली क्लास होगी। आधुनिक काल की 44वीं क्लास होगी आज। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं प्रयोगवाद के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए प्रयोगवाद। प्रयोगवाद, अगर समय की बात करें तो इसका समय 1943 ईस्वी से 1952 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक माना जाता है। आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद का समय क्या है? प्रयोगवाद का समय है 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। लिखिए 1943 ईस्वी से 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में बहुत छोटा तो नहीं लिखा जा रहा बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में, ठीक दिखाई पड़ रहा है, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। काव्य के क्षेत्र में भाव भाषा शैली भाषा भाव शैली भाषा भाव शैली काव्य रूप प्रतीक विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किए गए। नवीन प्रयोग किए गए। अतः अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा
एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया, जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया, उन्नीस सौ 43 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाव, शैली, काव्य रूप, प्रतीक, विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किए गए। अतः अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया, उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद का समय क्या है? प्रयोगवाद का समय है 1943 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक। प्रयोगवाद किसे कहते हैं? 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा, भाव, शैली, काव्य रूप, प्रतीक, विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किए गए। अतः अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा जिस काव्यधारा का प्रवर्तन किया गया, उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रगतिवादी रचनाएं, ये निबंध का नाम है, प्रगतिवादी रचनाएं निबंध में किया। यह निबंध 1944 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सरस्वती पत्रिका
में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ। अज्ञे ने इस काव्यधारा के लिए, दूसरा पॉइंट क्या है पहले इसको देख लेते हैं। इस काव्यधारा के लिए प्रयोग व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। कौन सी रचना? प्रगतिवादी रचनाएं। निबंध है, निबंध में किया। कब किया? 1944 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट लिखिए, अज्ञे ने इस काव्यधारा के लिए, अज्ञे ने इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को, प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसके लिए नई कविता संज्ञा का प्रयोग किया। उन्होंने इसके लिए नई कविता संज्ञा का प्रयोग किया। हिंदी में प्रयोग का आगमन, हिंदी में प्रयोग का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर, ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के स्वरूप हुआ। आंदोलन के स्वरूप हुआ। चलिए दोस्तों, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए। चलो 2 लाइन और जगह है, लिखते हैं। 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में स्टेफन स्पेंडर स्टेफन स्पेंडर, ऑडेन लेहमैन, ऑडेन ऑडेन लेहमैन
ने एक संयुक्त काव्य संकलन ने एक संयुक्त काव्य संकलन न्यू सिग्नेचर प्रकाशित करवाकर न्यू सिग्नेचर प्रकाशित करवाकर न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किया। प्रकाशित करवाकर न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किया। 1932 ईस्वी में स्टेफन स्प्लिंटर ऑडेन लेहमैन ने एक संयुक्त काव्य संकलन कौन सा न्यू सिग्नेचर प्रकाशित करवाकर न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किया। ठीक है दोस्तों, आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। आज की क्लास में हम देख रहे हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय क्या है 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी। इसके बारे में क्या है 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी के बीच अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा काव्य के क्षेत्र में भाषा भाव शैली काव्य रूप प्रतीक विधान आदि स्तरों पर नवीन प्रयोग किए गए। अतः अज्ञेय एवं उनके समर्थक कवियों द्वारा जिस काव्य धारा का प्रवर्तन किया गया उसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रगतिवादी रचनाएं निबंध में किया। यह निबंध 1944 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अज्ञेय ने इस काव्य धारा के लिए प्रयोगवाद शब्द को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसके लिए नए कविता संज्ञा का प्रयोग किया। हिंदी में प्रयोग का आगमन ब्रिटेन के न्यू सिग्नेचर आंदोलन के स्वरूप हुआ। 1932 में स्टेफन स्प्लेंडर ओडेन लेहमैन ने एक संयुक्त काव्य संकलन न्यू सिग्नेचर प्रकाशित करवाकर न्यू सिग्नेचर आंदोलन का प्रवर्तन किया। आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया दोस्तों, चलो देखते हैं अब आगे। आइए देखते हैं प्रयोगवादी काव्य धारा के संदर्भ में। हेडिंग डाल लीजिए प्रयोगवादी काव्य धारा के संदर्भ में
आलोचकों के मत। प्रयोगवादी काव्य धारा के संदर्भ में आलोचकों के मत। सबसे पहले लिखिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों जो कुछ नए भावबोधों संवेदनाओं तथा तथा उन्हें पोषित करने वाले शिल्पगत उन्हें पोषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से शुरू में तार सप्तक के माध्यम से तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन में आई हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गए जो कुछ नए भावबोधों संवेदनाओं तथा उन्हें पोषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन में आई। और ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। दो मिनट दोस्तों वेट कीजिए, आ रहा हूं।
दोस्तों माइक की प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी, माइक चार्ज नहीं था, अभी आवाज बंद हो जाती। चलो देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें पोषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू शुरू में चार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन में आई। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा कथन लिखिए, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ ये कथन किसका है? ये कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र। अगला कथन देखिए, 1943 ईस्वी में, कथन नंबर 3, 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में अज्ञे के नेतृत्व में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। हिंदी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता, आदि प्रदान की गई है। आदि प्रदान
की गई है। 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। ये किसने कहा? ये गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। गणपति चंद्र गुप्त। अगला कथन लिखिए। प्रयोगशील कवि प्रयोगशील कवि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। मोती खोजने वाले गोताखोर। प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। और ये किसने कहा? अज्ञे ने कहा। अज्ञे। कथन नंबर 5। ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं। ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं। ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं, अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। ये वास्तव में राही नहीं। ये वास्तव में राही नहीं, अपितु नई राहों के अन्वेषी हैं। अपितु नई राहों के अन्वेषी हैं। और ये किसने कहा? ये अज्ञे ने कहा है। कब कहाँ कहा है? तार सप्तक की भूमिका में। अज्ञे लिख लीजिए, तार सप्तक की भूमिका में। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। और ये किसने कहा? ये कहा है केसरी कुमार। केसरी कुमार।
प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। और किसने कहा? इसको कहा है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। चलिए दोस्तों, इतना लिखिए पहले आप लोग। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लिया जाए। प्रयोगवादी काव्य धारा के संदर्भ में आलोचकों के मत को देख रहे हैं। पहला कथन क्या है? हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भाव बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें पोषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन में आई। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा कथन क्या है? प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। तीसरा कथन क्या है? 1943 ईस्वी में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन है जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आज प्रदान की गई। ये किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। चौथा कथन है प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर है। ये किसने कहा? अज्ञे ने कहा। पांचवा कथन क्या है? ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। ये वास्तव में राही नहीं अपितु नई राहों के अन्वेषी हैं। ये किसने कहा है? अज्ञे ने कहा है। और कहाँ कहा है? तार सप्तक की भूमिका में कहा है। अगला कथन क्या है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान। किसने कहा? केसरी कुमार ने। 7वां नंबर प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये किसने कहा? रघुवीर सहाय ने कहा। आप लोग इतना लिख लीजिए। आइए देखते हैं अब आगे। कथन नंबर 8। प्रयोगवाद बैठे ठाले का डंडा है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। कहीं पर आपको ठेले मिलेंगे, कहीं पर ठाले मिलेंगे, दोनों एक ही चीज है। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। किसने कहा? ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे
वाजपेयी। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं तथा न हम वादी हैं, तथा न हम वादी। ठीक ठीक इसी तरह कविता का भी ठीक इसी तरह कविता का भी ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता, कोई वाद नहीं होता। नहीं होता है। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं तथा न हम वादी हैं, ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता है। कविता अपने आप में कविता अपने आप में इष्ट, अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, या साध्य नहीं। अतः हमें प्रयोगवादी कहना, अतः हमें प्रयोगवादी कहना, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है, उतना ही सार्थक या निरर्थक है सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं तथा न हम वादी हैं, ठीक इस तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता है। कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। और ये कथन किसका है? ये कथन है अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय का। कथन नंबर 10, उद्देश्यहीन प्रयोग उद्देश्यहीन प्रयोग चाहे वो भाव भाषा शैली, चाहे वो भाव
भाषा शैली चाहे वो भाव भाषा शैली किसी भी स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर कविता से दूर जाकर, कविता से दूर जाकर, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे, केवल जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। उद्देश्यहीन प्रयोग चाहे वो भाव भाषा शैली किसी स्तर पर हो, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। ये कथन किसने कहा? नंद दुलारी वाजपेयी। नंद दुलारी वाजपेयी। अगला कथन है प्रयोगवाद, कथन नंबर 11, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। बौद्धिक जागरूकता है। और ये कथन किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। 9वां कथन हमने क्या देखा? प्रयोगवाद कोई वाद नहीं तथा न हम वादी हैं। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता है। कविता अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं होती है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? अज्ञेय का। उद्देश्यहीन 10वां कथन क्या है? उद्देश्यहीन प्रयोग चाहे वो भाव भाषा शैली किसी स्तर पर हो, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएंगे। ये किसने कहा? यह कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। 11वां कथन क्या है? प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। ये किसने कहा? ये कहा है लक्ष्मीकांत वर्मा ने कहा। तो आज की क्लास में हमने प्रयोगवाद की परिभाषा को देख लिया और प्रयोगवाद के संदर्भ में आलोचकों के मत को देख लिया है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया है?
दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।